दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखो आप लोग को नवीन अंकगणित का यानी रेशियो का बैच लाए हैं, यानी रेशियो का सॉल्यूशन लाए हैं। नवीन अंकगणित का कुछ पढ़ाए थे, कॉपी पर पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो देखिए इसीलिए हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पर आप लोग बढ़िया से पढ़िए और उसमें टाइम भी लगता था। चलिए देखिएगा, प्रश्नमाला जो है आपका प्रश्नमाला आपका है 12 का 1 का, ठीक है। अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात यानी रेशियो का है क्वेश्चन। समझिएगा क्या बोलता है, ये एसएससी का परीक्षा में पूछा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। देखिए रे बउआ, बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 3:4। अब बोल रहा है बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 8:9। तब बोल रहा है ए अनुपात सी निकालो। जब ऐसे स्थिति में होता है, ना दोस्त, तो समझना, जब बोले कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, अब बी अनुपात सी बराबर 8:9, अब बोल रहा है क्या ए अनुपात सी बराबर 8, तब कैसे करते हैं। शुरुआती देखिए, शुरू का लेटर ए है और अंत का लेटर सी है। डायरेक्ट अगर ए और सी का सिर्फ बोलिए ना, तो सिर्फ क्या करिएगा कि तिरछा गुना कर दीजिए, उससे भी निकल जाता है। देखिए ए अनुपात सी बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों को गुना करो तो 3 × 8 अनुपात 4 × 9 कर दो, ये डायरेक्ट निकल जाएगा ए अनुपात सी का रेशियो। आप देखिए कटता है तो काटो, 3 × 9 4 दूनी 8, आपका आ गया कितना 2:3। डायरेक्ट निकाल दिए ए अनुपात सी बराबर 2:3। आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा समझ में आनी चाहिए, आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है क्या कि यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर आपका दे दिया 3:2, ए अनुपात बी बराबर 3:2, अब बी अनुपात सी बराबर 3:4। देखिए ए अनुपात बी दिले है 3:2, अब बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, और डायरेक्ट पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर, तो डायरेक्ट ही निकलता है। ऐसे स्थिति में डायरेक्ट निकलता है। ये दोनों को गुना कर दो, ए का वैल्यू निकलेगा, ये दोनों को गुना कर दो, सी का रेशियो निकलेगा। समझना मेरे प्यारे दोस्त, ए का पूछ रहा है 3 × 3 कर दो, समझ रहा ना, अनुपात है तो अनुपात। सी का पूछ रहा है 2 × 4 कर दो। अब देखो कटता है, नहीं कटता है, तो 3 × 9 अनुपात 4 दूनी 8, यानी 9 अनुपात 8 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अगर नहीं जाना रहा है तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी में है, देखिएगा देखिएगा, समझ रहे, समझ में आ रहा है ना। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना मेरे प्यारे दोस्त। ये जितना भी क्वेश्चन है सब एसएससी का परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। नवीन अंकगणित का अगर आप बुक लेके भी बैठ सकते हैं तो देख सकते हैं, समझ रहे ना बात को, समझ सकते हैं चीज़ों को। बोल रहा है क्या कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, जना नहीं रहा है बढ़िया से, देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, ए अनुपात सी, जब भी ए अनुपात बोले, देखिएगा ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 3:4, समझ रहे ना। अब बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 8:9। अब देखिए ऐसे स्थिति में ए अनुपात सी बोले ना, तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। ये देखो ये दोनों कॉमा हो रहा है, तब हम निकाल देते हैं ए अनुपात सी, समझ रहे ना चीज़ों को, तब निकालते हैं। तो इसका बहुत सारा रूल है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट बनाइए, कंपटीशन है, जितना शॉर्ट में बना सकते हैं। ए अनुपात सी है, ए बोला 3 × 8 कर दो अनुपात, ये सी पूछ रहा है 4 × 9 कर दो। अच्छा ऐसे हम क्यों करते हैं, ऐसे ये चलते करते हैं ताकि काटने में आसान हो जाए, है ना। देखो ऐसे गुना किए तो हम झट से काट देंगे, 4 दूनी बाबू 8, 3 × 9, आगे कितना 2:3, यानी ए रेशियो सी का रेशियो आ गया, ए अनुपात सी बराबर 2:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। अच्छा ये पहले क्वेश्चन आ गया था, अच्छा एक सेकेंड, दूसरा तो सॉल्व कर चुके हैं ना, देख लो एक सेकेंड। देखिए एक क्वेश्चन 2 बार आ गया, अच्छा कोई बात नहीं,
सॉल्व कर देते हैं, देखना। देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है। ये दूसरे के है, दो बार एक फोटो खींचा गया है। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिले है 3:2। अब बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:4। अब पूछ रहा है ए अनुपात सी, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बी बी कॉमन है, डायरेक्ट निकालिए। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी 9 अनुपात कितना आ गया 8। 2 बार टाइपिंग हो चुका है, ये चलते एक के बाद 2 क्वेश्चन आवे। अब आएगा तीसरा नंबर, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ना कि यदि W1 है ना, यदि W1 अनुपात, देखिएगा बोल रहा है क्या कि यदि W1 अनुपात W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 है। अब बोला W1 अनुपात W3 बराबर 1:2, तब पूछ रहा है W2 अनुपात W3 बराबर व्हाट। क्या ऐसे निकालना संभव है? नहीं, वहाँ पे W1 और W3 रहता था तब निकालते थे, कब? जब तिरछा तिरछी कॉमा रहता था तब, लेकिन कॉमन है नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले हम इसको सरिया देंगे। देखना मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे W1 अनुपात W2 का रेशियो कितना है आपका 2:3, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए ऐसा कौन सा अंक लाएंगे कि इसका कॉमन होगा, W2 लाएंगे। तो W2 है नहीं है, W2 है नहीं है, तो लिखेंगे क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे W1 अनुपात W3 जस के तसे लिख देते हैं। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, 1:2। समझना मेरे प्यारे दोस्त कैसे करते हैं, जो 1 अनुपात कितना दिया हुआ है 2। आप समझना इस स्थिति में क्या करते हैं कि देखो कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या है कॉमन है। समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका जो है ये दोनों क्या है कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन है, समझिएगा, जब ये दोनों आपका कॉमन है ना, तो देखिए ये जो है W1 यहाँ पे W1 जो यहाँ पे वैल्यू रहना चाहिए, जो यहाँ पे वैल्यू रहना चाहिए, दोनों सेम रहनी चाहिए। लेकिन देखिए W1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखना मेरे प्यारे दोस्त, W1 का जो रेशियो आया, हाँ, और W2 का और W3 का इससे निकल जाएगा। आपका पूछ रहा है W2 और W3 का। W1 देखिए यहाँ पे 2 गुना 1 करे 2 आ गया, ये दोनों में गुना होता है, इससे गुना किए ना तो दोनों में गुना होगा, ये 2 आ गया, यानी W1 तो 2 रेशियो हो गया। समझ रहे ना बात को, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तब W1 2 आएगा, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, ठीक है। W2 देखिए यहाँ पे 3 गुना 1 किया 3 आ गया। और बात करते हैं W3 का, तो 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा। और आपका पूछ रहा है किसका, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका पूछ रहा है किसका जी, समझिएगा, आपका पूछ रहा था किसका, देखिएगा, हाँ, आपका पूछ रहा था कि W2 और W3 का रेशियो, W2 और W3 का रेशियो। W2 कितना है 3:4, 3:4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर में है। देखिए 3:4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा चीज़ों को क्या बोल रहा है जो है ना। देखिएगा टेंशन नहीं लीजिए, आप पूरा सिलेबस को पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप लोग मैथ पढ़ सकते हैं, कहूँ पढ़ने जाए की ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन का मैथ हमसे ही पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, ठीक है, निःशुल्क बिल्कुल फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा चीज़ों को। बोल रहा है आपका, देखिएगा, हाँ समझना है क्या बोल रहा है चौथा नंबर, कि यदि AB बराबर 64, AB बराबर 64 है, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया जाना है। AB बराबर 64 है, तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब पहला रेशियो 8:1,
बराबर 8 अनुपात बी है बाबू, तब बोल रहा है कि ए बी बराबर 64 आनी चाहिए। कैसे हम चेक करेंगे? हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए लेकर। बोल रहा है क्या 8 अनुपात ए बराबर 8 अनुपात बी। इस स्थिति में क्या करते हैं कि भीरी वाले को भीरी के साथ गुना, दूर वाले को दूर के साथ गुना। ये देखो नज़दीक है, नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से। यहाँ पे हो जाएगा ए गुना 8 बराबर 8 गुना बी। देखो तो आएगा कभी ए बी बराबर 64। तब पहला ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब देखो दूसर का ऑप्शन लेते हैं। दूसर का ऑप्शन क्या है बाबू? दूसर का पेन से कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिएगा दूसर का ऑप्शन क्या है। बोल रहा है कि ए अनुपात 16 बराबर बी अनुपात 4। अब ऐसे स्थिति में देखेंगे कि ए बी बराबर हमको 64 लाना है, ए बी बराबर कितना लाना है? 64 लाना है। तो अगर आ गया तो कथन सत्य हो जाएगा। बोले भीरी वाले को भीरी के साथ, दूर वाले को दूर के साथ गुना करो, तो 16 गुना बी करेंगे। अब बराबर 4 गुना 1 कर दिए, 4 चौके 16, यानी कि आ गया 4 बी बराबर ए। कभी आएगा ए बी बराबर 64? ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी लेकर चलते हैं। देखिएगा सी में क्या बोल रहा है जी, है ना? सी आपका ऑप्शन नंबर लेके चलते हैं। सी में बोल रहा है कि ए अनुपात 8 बराबर बी अनुपात 8। बोले भीरी वाले को भीरी के साथ, दूर वाले को दूर के साथ गुना करो। ये सब ठीक है, ठीक है। तो 8 गुना बी किए तो 8 बी बराबर 8 गुना ए किए 8 है। अब देखो 8 से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ गया? ए। इसमें कोई होगा? इसमें होगा आंसर? नहीं होगा। तो कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा आपका ऑप्शन। अच्छा ए बी, एक और होगा ऑप्शन में, डी भी होगा, सॉरी देखिएगा डी भी होगा। अभी सी तक किए थे, है ना? आपका ऑप्शन नंबर डी भी होगा। देखिएगा डी आपका छुप गया था, है ना? देखिएगा डी भी था आपका ऑप्शन। डी को हल करें, कहीं डी आ जाए आंसर, है ना? देखिएगा डी क्या बोल रहा है। 3 तक तो नहीं हुआ, आप लोग को पता है कि 3 तक नहीं हुआ। देखिएगा डी में क्या बोल रहा है, समझना मेरे प्यारे दोस्त। हाँ देखिएगा डी में क्या बोल रहा है। जो डी में ऑप्शन था आपका, डी में देखिएगा, डी में आपका ऑप्शन क्या है समझिएगा। डी में बोल रहा है, डी में बोल रहा है भैया, समझना मेरी प्यारी दोस्त। डी में बोल रहा है कि 32 अनुपात ए बराबर बी अनुपात 2। बोले भीरी वाले को भीरी के साथ, दूर वाले को दूर के साथ, ए गुना बी किए ए बी। अब बराबर 32 दूनी कितना हो गया? 64। आ गया ना आंसर। देखिए बोला था कि ए बी बराबर 64 है, ए बी बराबर कितना है? 64। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं लगता आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखना मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है क्या 5वां समझना है, होटल मैनेजमेंट में पूछा है 2010 के एग्जाम में। आप लोग नवीन अंकगणित आरिश अग्रवाल का आप लोग निकाल सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है आपका। बोल रहा है यदि ए बी बराबर 3 अनुपात 4, आपका बोल दिया क्या कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है। अब बोल रहा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड कर दिया सी से, इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, आप कभी भी ए अनुपात बी अनुपात पहले सी निकालिए, डायरेक्ट निकालते थे कब? जब दोनों सेम रहता था। जब कैसे डायरेक्ट निकालना है, ये दोनों सेम है, देखो यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे बी 4 है, तो डायरेक्ट हो गया। एक का रेशियो 3, बी का रेशियो 4, सी का रेशियो 7, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7। अब समझना मेरे प्यारे दोस्त कि पूछ रहा था ए प्लस बी प्लस सी, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी। अब देखिएगा ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 7 है बट्टा सी का वैल्यू 7 है। अब इसको क्या करो, जोड़ के भागा कर दो 7 से। अब देखो 4 3 7 7 7 14 बट्टा 7 कर दिए, 7 दूनी 14। आपका आंसर कितना हो गया बाबू? 2। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। समझ रहे, चीज़ों को फास्ट बनाते हैं। चलिए देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि यदि, देखिएगा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि कंपटीशन है, 8 9 10th नहीं है कि आप लोग शॉर्ट धीरे धीरे पढ़ाएं, है ना? समझिएगा चीज़ों को,
देखना है क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि यदि ए का 60%, हाँ ए का, यदि ए का 60% बोल रहा है, ए का मतलब गुना 60% अब बराबर है ना, ए का 60% अब बराबर, बढ़िया से नहीं जाना रहा है आप लोग को, देखिएगा देखिएगा, बोल रहा है कि ए का 60% है ना, हाँ एक का 60% जना रहा है उसमें बढ़िया से, एक का 60% अब बी का मतलब गुना 3/4 हो, तो ए रेशियो बी, ए अनुपात बी बराबर वाट पूछ रहा है। अब परसेंट है तब बटा 100 जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 दूनी 6 2 5 10, यानी बोल सकते हैं कि a/5, यहाँ पे बोलेंगे a/5 बराबर b/4। अब ऐसे में देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं, जब बटा में रहे ना छोटो, तो a अनुपात b कैसे निकाला जाता है, बटा में 5 है तो a का रेशियो 5 हो गया, अब बटा में 4 है तो b का रेशियो 4 हो गया, यानी a अनुपात b बराबर हो गया 5/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है जो है ना, देखिएगा बोल रहा है क्या, बोल रहा है आपका देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि a बराबर b का 4/5, यदि a बराबर b का 4/5 है ना, हाँ देखिएगा बोल रहा है यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, तथा b बराबर दे दिया है c का 5/2, तो a अनुपात c, इससे निकाल दो, इसका रेशियो a अनुपात b बराबर बोल सकते हैं आप 4/5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप b अनुपात c बराबर बोल सकते हैं 5/d, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखिए b अनुपात c बराबर 5/2 वहाँ पे दिल अभी बताए थे आपको, अभी हम बताए थे, क्या बताए थे समझिएगा, ये जब सेम रहता है ना तो a अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है, तो डायरेक्ट गुना कर दो, कुछ नहीं है, a है, अभी देखो b भी सेम है, तो a अनुपात c पूछ रहा है ना, तो तिरछा गुना कर दो, सामना सामनी गुना कर दो, a का वैल्यू इसी का वैल्यू 4 गुना 5/5 गुना 2। आप लोग को अगले वीडियो में भी पढ़ाए थे, कॉपी पे लिख के, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, आपका रेशियो 2/1, इन्हें कुछ नहीं तो यानी कि a अनुपात c बराबर आ गया 2/1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समझिएगा, ये ABA परीक्षा में पूछा है 2008 में, समझिएगा ये क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है ना, समझिएगा बोल रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 12/5, x अनुपात y बराबर 12/5, और बोल रहा है कि z अनुपात y, तो ऐसे नहीं लिखो, ये बोल रहा है कि z अनुपात y बराबर 21/16, तो x अनुपात z, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है y है तो यहाँ पे y लगते हैं, y अनुपात z करो, y यहाँ पे 16 है और z का रेशियो 21 है, समझ रहे मेरे प्यारे दोस्त। अब देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है, y कॉमन है, अब पूछ रहा है आपका x अनुपात z, जब ऐसे पूछे ना तो कुछ नहीं करेंगे, इस सामना सामने गुना करें x का वैल्यू, तिरछा ये वाला सामना सामने गुना करें z का वैल्यू, शुरू में x है तो इस सामना का गुना करो x का वैल्यू, लास्ट में z है इस सामने को गुना करो z का वैल्यू, समझ रहे ना। अब देखिए x का पूछ रहा था 12 गुना 16 अनुपात 5 गुना 21 कर दो, ये z का वैल्यू। आप समझना मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम कुछ दिन पढ़ाए थे, नंबर सिस्टम भी पढ़ाए थे कि 3 से कटने का नियम होता है कि यदि अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखो कैसे 2 और 1 3, 3 से कट जाता है, यानी 21 भी 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12, 7 तिया 21, कोई दिक्कत बबुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो 16 चौ, हाँ 16 चौ 64 अनुपात 7 5 35, यानी कितना आ गया 35, बढ़िया से लिखिए 1 सेकेंड, देखिएगा, हाँ देखना मेरे प्यारे दोस्त, देखो 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 यही टाइम है, हाँ 7 5 35, देखिए आपका 64 अनुपात 35 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है।
चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोल रहा है, समझना समझना समझना। देखो मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी करेंगे और पूरा नवीन अंकगणित को आप लोग को पढ़ा देंगे। कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से निःशुल्क फ्री में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में डाल देंगे, है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना बाबू कि यदि 2a बराबर आपका 3b है तो यहाँ से a अनुपात b का रेशियो कैसे निकालते हैं, समझिएगा। यानी 2a बराबर 3b है, अगर a का रेशियो पूछ रहा है ना तो a वाला को झाप दो, 3 नज़र दे रहा है, a वाला को झाप दो, 3 नज़र दिया, a का रेशियो निकल गया। b का पूछ रहा है, b वाला का झापो, 2 नज़र दे रहा है, यानी 2 आ गया। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। अब बोल रहा है 4b बराबर 5c, यहाँ से b अनुपात c कैसे निकालेंगे। b पूछ रहा है छोटका, जिसको भी पूछेगा ना उसको पकड़ लो। b का पूछ रहा है, b पकड़ लिए, 5 नज़र दे रहा है, 5 हो गया। c का पूछ रहा है, c पकड़ लो, 4 नज़र दे रहा है, 4 हो गया, यानी 5 अनुपात 4। यहाँ पे लिखेंगे b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 4। अब समझना मेरे प्यारे दोस्त, बोल रहा है a अनुपात c का वैल्यू, a अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है, यानी शुरू वाला b सेम है तो शुरू वाला तिरछा सामना सामने गुना करो, 3 गुना 5 कर देंगे। अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सामना सामने गुना करो, 2 गुना 4, समझ रहे ना। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, देखना देखना देखना, देखो देखो देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है। हाँ, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, यानी 15 अनुपात कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आ गया ना आपको। चलिए देखना, एक और क्वेश्चन लास्ट देख लो, ठीक है। बाकी आप लोग को रेगुलर वीडियो लाएंगे, आज भर इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको सेट करना पड़ा था, टाइपिंग करवाना पड़ा था, है ना। आज शुरुआती आप लोग को कंटिन्यू आएगा वीडियो, शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ा रहे हैं आप लोग को। बोल रहा है क्या कि यदि a अनुपात b बराबर, साफा नहीं जाना रहा है क्या, साफा जाना रहा है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका कि यदि a अनुपात b बराबर दिले है को भैया 7 अनुपात 9, आप बोला को b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5, तब बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों देखो सेम सेम है, जो यहाँ पे रहती भैया वहाँ पे रहेगा, समझ ना। तो देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 से यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो सब में 9 से होगा। तो देखो 7 गुना 1 के 7, a का रेशियो तो आ गया 7 बराबर अनुपात b का रेशियो 9 गुना 1 करेंगे 9 आएगा, 9 गुना 1 करेंगे 9 आएगा। c का रेशियो देखो ये 9 5 45, यानी 7 अनुपात 9 अनुपात 45। देखो 7 अनुपात 9 अनुपात 45 ए में है। तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।